हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। कट गया फोन, किसका फोन? तो आ गई ना। ओके, हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बड़ा कलरफुल है, बहुत अच्छे हैं। तो आज के श्लोक का मैं लिंक बता देता हूँ कि लिंक क्या है। 8वें में भगवान ने बताया कि मेरा चिंतन करो, 8वें श्लोक में। अच्छा, चिंतन करो। फिर 9वें में बताया, 9वां तो चल रहा है ना। 8वें 7वें में बताया, फिर 8वें में बताया कि किस रूप में मेरा चिंतन करना है। आया था ना, कृष्ण रूप में, यानी कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। और अब 9, 10, 11, 12, 13 में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से योग मिश्रित भक्ति भी लोग करते हैं। योग मिश्रित भक्ति मतलब जाना, ये जो चैप्टर है, एक तो अनन्य भक्ति यानी शुद्ध भक्ति, और एक है योग मिश्रित भक्ति। तो योग मिश्रित भक्ति के बारे में 4-5 श्लोक चलेंगे यहाँ पे। तो इसको योग मिश्रित भक्ति क्यों कही जा रही है? तो यहाँ पे योग मिश्रित भक्ति इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो अष्टांग योग है इसका सहारा लेते हैं। तो अष्टांग योग के द्वारा भक्ति करते हैं, इसलिए वहां पे इसको योग मिश्रित भक्ति कही जा रही है। तो 13वें श्लोक तक योग मिश्रित भक्ति का वर्णन होगा। ठीक है, तो ये लिंक है। पहले हम श्लोक को उच्चारण करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज दोनों श्लोक हम कर लें, 9 और 10। ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 9 और 10। कविं पुराणम अनुशासितार अणो, नहीं गलत हो गया। कविं पुराणाम अनुशासितारम अणोरणीया समुनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्तरूपा मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमामेवस्य सम्यक् सतं परम पुरुषमेति दिव्यम्।
कविं पुराणम् अनुशासितारम्। मैंने जो दूसरा भेजा था ना वो नहीं खुल पाए। अणोरणीया समुनस्मरेध सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपा आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमेव सम्यक् सतं परम पुरुषो समतं पुरुषमो मति सॉरी सम सतं पुरम सतं परमं पुरुषमेति दिव्यम। का इसका हम अर्थ समझते हैं। ऊपर का जो अर्थ है ना, कविम पुराण मनुशासितारम मणोरिया समुनुखेरेता सर्वस्य, इन सब की टीका में ही करेंगे, ठीक है। दूसरे का मैं अर्थ बताता हूँ। प्रयाण काले, प्रयाण काले मतलब मरते समय, मृत्यु के समय, प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा चलेन भक्त्या, मृत्यु के समय अपने मन को अचल भाव से भक्ति के द्वारा योग बल से युक्त, कह रहे हैं ना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा, यानी मरते समय अपने मन को भक्तिया मतलब भक्ति के द्वारा योग बल से, योग बल से भ्रुवोर मध्य, भ्रुव मध्य मतलब अपने प्राण को कहाँ पे टिकाना है, यहाँ पे अपने इस पे, इसको बोलते हैं भ्रुवोर मध्य को टिकाना है, फिक्स करना है एक तरीके से प्राण में से, और सम्यक सतरम परम पुरुषमोपेति दिव्यम, फिक्स करना होता है, और वह ऐसे योगी फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि प्रयाण काले जब कोई अपनी चेतना को, जो अपने प्राणों को योग बल से, अपने प्राणों को योग बल से जो अपने भ्रुवो मध्य है यहाँ पे जब केंद्रित कर लेता है, और उसके बाद फिर जब वो ध्यान करता है और अपने प्राण को त्यागता है, तो उस टाइम पे वो भगवान के पास ही जाता है। हाँ, योग मिश्रित है। जो ऊपर का है, ऊपर के श्लोक में ये बताया गया है कि हमें ध्यान करना है, किस तरीके से ध्यान करना है, मतलब एक व्यक्ति कैसे ध्यान करे कि भगवान की प्राप्ति कर ले, कैसे ध्यान करे, वो तो ऊपर का हो गया। जो 10वां श्लोक है इसमें स्टार्ट हो गया योग मिश्रित भक्ति। तो ये योग मिश्रित भक्ति है, तो इसमें इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति योग मिश्रित भक्ति करता है वो कृष्ण गोलोक नहीं जाता, यानी कृष्ण के पास नहीं जाता है, गोलोक वृंदावन धाम नहीं जाता है, वो जाता है वैकुंठ। जो परमात्मा रूप में हृदय में ध्यान कर रहा है और अपने प्राणों को यहाँ पे टिका के फिर यहाँ से फटाक से उसके प्राण निकल जाते हैं, वो इंसान जो निराकार का ध्यान कर रहा है वो कहीं नहीं जाता, वो तो नीचे है बिल्कुल। आपकी पूछ, अच्छा ऐसा क्यों वैकुंठ जाता है कृष्ण के पास क्यों नहीं जाता? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भगवान के 4 ऐश्वर्य है ना, जैसे कि दास्य भाव, आदान प्रदान करते हैं, सखा भाव और माधुर्य भाव, ये भाव नहीं होता उसके अंदर। तो ये भाव नहीं होता, वो सिर्फ भगवान के जो वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव है बस वहीं तक रहता है वो ऐश्वर्य भाव, इसे वैकुंठ में जाता है, ऐश्वर्य भाव में रहता है वो। तो भगवान 4 प्रकार के रस हैं, उनको वो सिद्ध नहीं कर पाता, जिससे शुद्ध और अनन्य भक्ति नहीं हो पाती उसकी, क्योंकि ये 4 तरीके के जो भगवान के रस प्रदान करने वाले हैं उनको वो नहीं कर पाता, मतलब सिद्ध नहीं कर पाता उनको। तो इस तरीके से उसको फिर अनन्य भक्ति नहीं बोला जा सकता, मतलब भक्ति तो है पर योग मिश्रित भक्ति है, मतलब कि भक्ति भी कर रहा है पर अष्टांग योग का सहारा भी ले रहा है, तो सहारा लेके चल रहा है वो। और जो भक्त होता है वो डायरेक्टली भगवान का नाम लेके चलता है, तो इससे वो शुद्ध भक्त माना जाता है। तो इसलिए वह भगवान के पास दिव्य रस का 4 प्रकार रसों का स्वादन नहीं करता है। तो ये सब योग मिश्रित भक्ति है, ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं करनी है, पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं खाली यहाँ पे, ठीक है, तो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें, एवं सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ये पहले वाले श्लोक का अनुवाद है। तो कोई अगर पूछे कि
जो व्यक्ति भगवान को इस श्लोक के हिसाब से स्मरण करता है वो भगवान के पास जाता है, मतलब वो सही है, वो भगवान को एक्चुअली भगवान के अभ्यास को समझ गया, भगवान के बारे में वो समझ गया, भगवान को मान गया। तो बता रहे हैं क्या अभ्यास। तो इसमें देखो, इसमें बता रहे हैं सबसे पहले क्या है, जो भगवान को मनुष्य को चाहिए, परम पुरुष का ध्यान करता है जो सर्वज्ञ है। मतलब किसका ध्यान कर रहा है वो, जो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ कौन है, कृष्ण है सर्वज्ञ। पुरातन है, भगवान से पुराना कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। तो पुराणता नियंता, सबके कंट्रोलर कौन है, भगवान है। ऐसा तो नहीं कि भगवान यहाँ तक कि जो माया देवी है वो भी भगवान की इच्छा से ही कार्य कर रही है। और लघुतम, लघुतम मतलब छोटे से भी छोटे हैं भगवान और बड़े से भी बड़े हैं। मतलब भगवान अगर छोटे से छोटे ना हो तो ये तो गुण कम हो गया भगवान में, कि भगवान छोटा तो और कोई है। अब मान लो कि कोई मच्छर है, मच्छर के अंदर भी आत्मा है, उस आत्मा के अंदर भी भगवान बैठे हैं परमात्मा भी, तो कितने छोटे होंगे, होंगे ना। तो इसलिए लघुतर से भी, लघुतम से भी लघुतर है। और प्रतिज्ञ के पालन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पालन करता है मतलब कि हम पालन करता नहीं है, भगवान ही हम सबको पालन कर रहा है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ही पूरे जगत का पालन कर रहे हैं और समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है कि हम समझ नहीं सकते। मतलब जो भी भौतिक बुद्धि है वो समझ पाएंगे, भगवान को नहीं समझ, मतलब परे हैं उससे, हमारी बुद्धि में भगवान हम नहीं समझ सकते। और अचिंत्य हैं तथा नित्य पुरुष हैं, हमेशा रहते हैं। और अचिंत्य हैं, उनकी लीला अचिंत्य है। जैसे कोई बोले अरे जब हनुमान जी सीता को खोजने गए थे तो भगवान ने अंगूठी दी थी। उस टाइम पे क्या है, त्रेता होते थे लंबे लंबे, ये 100-100 फुट के आदमी। तो जो अंगूठी होगी कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी अंगूठी, है ना। तो फिर जब वो जा रहे थे समुद्र नाप के तो एक राक्षस ने आई थी जिसके मुंह में जाना था। तो जब वो छोटे हो गए थे तो अंगूठी कैसे चलेगी उनके मुंह में, तर्क हो गया ना। और भगवान के हनुमान की उसमें पूंछ लग गई, तो पूंछ लग गई तो वो उन्हें तो सीधा पानी में जाना चाहिए था, तो वैसे घूम क्यों रहे थे, मतलब तर्क हो गया एक तरीके से। तो बोल रहे नहीं, वो अचिंत्य लीला है भगवान की, तो उन भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते। जैसे कोई कहता है रावण के तो 10 सर थे, वो सोता कैसे होगा, करोड़ देता होगा तो सर तो अड़ जाता होगा। तो उनसे बता नहीं, उसने ऐसा पलंग बनवा रखा था, घूम जाता था, जब वो करोड़ लेता था तो उसको घूम जाता था वो। तो ये तर्क वितर्क है, तो हम भगवान को नहीं समझ सकते, अचिंत्य है। और कह रहे हैं कि वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो माया देवी इनसे परे हैं और सूर्य की भांति तेजवान है। जब सूर्य निकलता है तो हम अपने आप को भी देख पाते हैं और दूसरों को भी देख पाते हैं। तो भगवान ऐसे कि भगवान हैं तो सारा जगत प्रकाशित है। तो और भगवान जब होते हैं तो भगवान को ही हम, भगवान की कृपा से हम समझ पाते हैं भगवान को। तो ये तो हो गया पहले के श्लोक का अनुवाद। ठीक है, दूसरे का पढ़ते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो वो भगवान को प्राप्त करता है, तो भगवान मतलब वैकुंठ या गोलोक वृंदावन धाम नहीं। ठीक है, तो इसमें तो मैंने समझा दिया। अब बाकी इसको समझते हैं। देखो, भगवान का रूप दिव्य है। ठीक है, पहले के उससे भगवान का रूप दिव्य है, चाहे लघु से लघुत्तर हो या सर्वज्ञ हो या पुराणतन हो और या नियंता हो, बात हो या पालन करता हो, तो ये सारी क्वालिटी भगवान में है। तो इस तरीके से जो भगवान को व्यक्ति मानता है, मतलब जानता है, भगवान को मानता है कि भगवान ही सर्वज्ञ हैं, भगवान ही विराट है, भगवान पुरातन है, भगवान सबका पालन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ये जो सब जानता है उसको भगवान कृष्ण को मानना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ऐसा मान रहा है वो व्यक्ति लास्ट में अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति, तो उसको वो प्राप्त कर लेता है सिर्फ ये जानने से। ये सारी चीजें मतलब ये ध्यान हो गया ना। हम कैसे करें ध्यान, कैसे कर सकते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं तो वही सर्वज्ञ हैं, तो वो सर्वज्ञ है तो अपना तो सब खत्म हो गया ना, हम तो कुछ है ही नहीं। दूसरा भगवान पुरातन, मतलब भगवान से पुराना कोई है नहीं। तो ये सब चीजें जो मनन करेगा वो भगवान को वास्तव में जान पाएगा, स्मरण कर पाएगा, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप में विश्वास रखता है। और बाकी नीचे वाला है वो बता रहे हैं कि ये योग मिश्रित भक्ति है। भगवान पे तो ध्यान करता है, योग मिश्रित भगवान पे ध्यान करता है, लेकिन साथ में अष्टांग योग भी सहारा ले रहा है। लेकिन भक्त कभी अष्टांग योग का सहारा नहीं लेता, हम ले भी नहीं सकते। कौन यहाँ पे ऐसा है कि जो बैठ के यहाँ पे अपने अपने प्राण को यहाँ पे कर ले, कर पाएगा कोई, कर ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि अर्जुन ने तो पहले रिजेक्ट कर दिया ध्यान योग, तो वही बता रहे हैं दूसरा। तो यहाँ पे भगवान के ध्यान के बारे में बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं ना, भगवान के ध्यान के बारे में बता रहे हैं पहले श्लोक में। कैसे ध्यान करना है, बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हैं। जैसे एक एक मुकुंड न्याय, एक मुंडक न्याय होता है। मुंडक न्याय, मुंडक न्याय में कथा आती है कि जो समुद्र होता है ना, बहुत बड़े बड़े समुद्र, तो उसमें मतलब वो होते हैं कुछ, मतलब
बताते हैं कि जब समुद्र होता है तो समुद्र से जब ये पानी मतलब ऊपर जाता है बादलों द्वारा, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े भी चले जाते हैं पानी के उससे, क्योंकि छोटे होते हैं वो। जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं तो उनका भार बढ़ जाता है, तो नीचे से वो टपक पड़ते हैं। तो जाने कौन से उसमें प्रदेश में बता रहे थे आउट ऑफ कंट्री में, कि वहां पे कीड़े मकोड़ों की भी बारिश होती है। देखे ना कि बरसात के टाइम में कीड़े मकोड़े कितने आते हैं, कुछ तो प्रकृति से निकल जाते हैं नीचे से, कुछ ऊपर से भी टपक पड़ते हैं। देखे ना, ये कहाँ से आते हैं, गेंडुए कभी देखे गेंडुए कि कहाँ से आते हैं गेंडुए? नहीं तो क्या मतलब जमीन से कहाँ से पैदा हो गया क्या वो ऊपर से टपकते हैं। देखे ना कि पानी बरसता है तो कितने कीड़े वीड़े आ जाते हैं, तो ये वही होते हैं कीड़े जो टपकते हैं। तो उसी तरीके से उसमें क्या था कि एक जो अटलांटिक सागर में मतलब रहता था, तो वे कुएं में गिर पड़ा मतलब। अब कुएं में गिर पड़ा तो वहां पे एक फैमिली रहती थी, मेंढक की। तो मेंढक की फैमिली से वो कहता है, अरे तुम्हें पता है यहाँ से ऊपर एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा पानी है वहां पे। तो अच्छा, पानी है? नहीं। कितना बड़ा है? अपना है इससे 2 गुना ज्यादा है? नहीं। और बड़ा है? अच्छा 4 गुना बड़ा है? नहीं। और 100 गुना? नहीं। और अब ये मत बोल रहे कि 2 4 गुना है, तो अरे बहुत। तो अब जिसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है तो उसके लिए तो ये समझना मुश्किल है ना कितना बड़ा हो सकता है। तो इसी तरीके से भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें जो तर्क वितर्क करते हैं तो हम तो समझते नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि जहां हम यह देखते हैं वैसे ही विचार करते हैं, क्योंकि मेढक कुएं में रहते हैं। तो मेढक ये सोचते हैं कि जहाँ पानी है तो उतना ही पानी होगा वहां भी। तो उसी तरीके से जो आम इंसान है वो क्या समझता है, जैसे हम हैं वैसे ही भगवान का धाम होगा, जैसे हम यहाँ मनुष्य हैं वैसे ही वहां मनुष्य होंगे, जितना हम कर सकते हैं वैसे ही भगवान कर सकते हैं। क्योंकि वो अपनी बुद्धि से सोच ही नहीं सकते कि वहां पे तो हर चीज चिन्मय है। यहाँ तक कि जो रसगुल्ला है वो भी एक व्यक्ति है, वो क्या सोचता रहता है, कब कृष्ण मुझको खाएंगे, कब मैं कृष्ण के गले में जाऊंगा, कब मैं कृष्ण का आस्वादन करूंगा, कब उनके मतलब उसमें जाऊंगा, क्योंकि उनका वो जो पंच भूतों से शरीर बनाने तो दिव्य शरीर है। और उसके बाद वो वापस भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई चीज मरती नहीं है। रसगुल्ला है तो ऐसा नहीं कि वहां मर गया अंदर जाके, मरता नहीं, वो वापस भी आ जाता है रसगुल्ला। अब कोई अगर किसी इंसान को मैं ऐसा बताएं तो मानेगा? इसी को बोल रहे हैं अचिंत। अचिंत का मतलब क्या है, मानेगा ही नहीं वो। तो पेड़ बोलता है, पेड़ भी बोलता है वहां पे। वहां पे पेड़ नहीं, वहां पे सब बोलता है। वहां पे जितनी भी चीज है इस जगत में जड़ है, और वहां पे जितनी भी चीज है वो चिन्मय है। चिन्मय मतलब सब बोलती है, समझती है, सब कुछ सबकी सेवा है। तो इसीलिए कहते हैं कि वहां पे भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती का मतलब यह है कि हमें भूख नहीं लगती, वहां पे हम आनंद के लिए खाते हैं। रसगुल्ले को खाएंगे और रसगुल्ला फिर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है ना कि डाइजेस्ट होके फिर हम पेट साफ करने जाएं, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है वहां पे। आध्यात्मिक लोग हैं। नहीं, भगवान कृष्ण के धाम में, गोलोक वृंदावन में। तो इसी लोग मतलब समझते नहीं है। तो हम ये केवल कैसे समझ सकते हैं अचिंत्य को, सिर्फ शास्त्र और गुरु के उससे हमें स्वीकार कर सकते हैं कि लिखा है। हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अचिंत्य। तो अचिंत्य पे बहुत बल दिया गया है इस श्लोक में। ये जो समझ जाएगा ना भगवान को समझ लेगा और भगवान के धाम चला जाएगा। और ये पार्ट जो दूसरा श्लोक है उसमें बता रहा है कि ये पार्ट सिर्फ योगियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ना हमें समझना है। हम समझ में भी नहीं आएगा, अभी पढ़ेंगे ना समझ में नहीं आएगा क्या बोलता है। ओके। तो कौन से भगवान के रूप को यहाँ पे कह रहे हैं ना कि प्राप्त होता है, तो इसमें कह रहे हैं ना भगवान को प्राप्त होता है नीचे। तो कौन से रूप को? वैकुंठ के रूप में, गोलोक धाम के रूप में, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा अभ्यास के बारे में। अभ्यास युक्ति, अभ्यास योग युक्तेना, मतलब योग मतलब जुड़ना, अभ्यास योग युक्त मतलब योग अभ्यास के द्वारा, योग मतलब जुड़ना, अभ्यास के द्वारा जुड़ना है भगवान से, मतलब स्मरण करना है। तो योग अभ्यास का मतलब है स्मरण बार 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 करना है। तो योग में सिर्फ भक्ति योग का वर्णन 5 श्लोक तक किया जाएगा, तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा नहीं, वो यही बताएंगे ना। अभी आएगा ओम पे ध्यान करो, मंत्र पे। जैसे एक्चुअली ओम भी दिव्य है, लेकिन धारणा क्या होती है, ओम पे जो भी ध्यान करते हैं वो निराकार का ध्यान करते हैं, मतलब ओम एक तरह से निराकार ही समझते हैं वो। कभी किसी ने ये धारणा करी है कि ओम जो मंत्र है वो कृष्ण का है? किस कोई सोच ही नहीं सकता। वो कृष्ण का है। ओ उ माँ, 3 शब्द हैं। आ उ माँ। माँ मतलब हम जीवात्मा है, ओ मतलब ऊर्जा मतलब शक्ति, ओ और ओ मतलब कृष्ण। मतलब श्रीमती राधा रानी की और कृष्ण की सेवा करते हैं कौन? जीव, यानी माँ, ऐसे करके। और कृष्ण का है, उसी से सारे वेद प्रकट हुए हैं, सारा कुछ उसी से हुआ है। ठीक, हम समझते हैं शिव का है ओम नमः शिवाय, है ना। ये नहीं समझते ओम कृष्ण पहले लग रहा है उसमें, तब उनका मंत्र काम कर रहा है, ऐसे करके है। ठीक है। अब हम एक बार श्लोक पे चलेंगे ऊपर, एक एक वर्ड समझाता हूँ ऊपर के उससे, क्योंकि मैंने बोला ना मैं टीका से बताऊंगा इसको। कविम, सबसे पहले समझते हैं कविम। कविम का मतलब क्या है? देखो, कविम का मतलब है जो सर्वज्ञ है, अर्थात जो सर्वज्ञ है।
ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहाँ भगवान ना हो। इस कूलर में भी है भगवान, इस पत्थर में भी है, सब जगह में है। लेकिन हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे इस भौतिक दृष्टि से हम भगवान को देख ही नहीं सकते। पर भगवान हर जगह है, कण कण में है, ठीक है। लेकिन हमारी दृष्टि से ओझल है। फिर कह रहे हैं पुराणम, पुराणम मतलब पुराणतम, मतलब सबसे पुराने हैं भगवान, मतलब पुराने हैं। फिर कह रहे हैं अनुशासितार, अनुशासितार, अनुशासितार मतलब अनुशासितरम मतलब होता है अर्थात जो रघुनाथ आदि के रूप में हितो उपदेश देते हैं। जो भगवान आए थे राम के रूप में, तो उन्होंने क्या उपदेश दिया था? उन्होंने ये उपदेश दिया था कि किस तरीके से हमें आचरण करना चाहिए। उन्होंने अपने आचरण से सिखाया था कि कैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मतलब कैसे वो मर्यादा में रहे थे, अपने आचरण से सिखाया उन्होंने। तो ये हम इससे समझ सकते हैं। और तीसरा है आड़ोर अड़ियामास, आड़ोर अड़ियामास, ये रहा, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसमें। ये इसमें बता रहे हैं अर्थात जो छोटे से भी छोटे हैं और जीव में प्रवेश करते हैं, हृदय में परमात्मा रूप में, छोटे छोटे हैं और जीव में प्रवेश भी करते हैं और गाइडेंस भी देते रहते हैं, तुम ये करो, अब ये करो, अब ये करो। जैसे एक बार प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि आपका लोग इतना आदर क्यों करते हैं, आपका आदर इतना लोग क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि मैं सबका आदर करता हूँ। तो अगर हम अपना आचरण सुधार ले, हम सबका आदर करें, तो सब लोग हमारा आदर करेंगे। और कह रहे हैं सर्वस्व धाताराम, सर्वस्व धाताराम अचिंत रूप, इसमें बता रहे हैं अर्थात सारे विश्व को धारण करते हैं। यार ये कोई बोले छोटे हैं, और छोटे से छोटे हैं और सब सारे विश्व को धारण कैसे कर लिया? छोटे हैं तो बड़े से बड़े भी हैं, उसी को बोलते हैं अचिंत, तो हम नहीं समझ सकते। अचिंत का मतलब होता है कि जो समझ में नहीं आ सकते। अचिंत भेदाभेद मतलब समझ नहीं सकते। जैसे कि हरे कृष्ण जो महामंत्र है, वो सीधा दिव्य धाम से आया है, भगवान के वहां से आध्यात्मिक है। लेकिन हम जब इच्छा करते हैं कि हरे कृष्ण करना है, तो हरे कृष्ण नाम जो दिव्य है वो हमारी जीव को पकड़ लेता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हम ले रहे हैं। तो ये अचिंत है, ऐसा समझना है। और बोल रहे हैं कि आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, तो आदित्य वर्णम बोल रहे हैं अर्थात सूर्य के समान है, स्वयं को और अन्य को प्रकाशित करते हैं। सूर्य का प्रकाश मतलब स्वयं को, सूर्य क्या करता है? स्वयं को और अन्यों को प्रकाशित करते हैं, तो सूर्य के समान है। और तमस परस्तात मतलब अर्थात माया कभी भी उनको स्पर्श नहीं कर पाती, परछाई की तरह। परछाई कभी स्पर्श कर सकती नहीं, पीछे बैठी रहेगी, बगल में बैठी पर कभी स्पर्श नहीं कर सकती। यानी जिसने माया को बनाया है वो माया से अलग रहता है। मान लो जिस चीज ने, जिसने जिसको बनाया हो वो तो उससे अलग ही है ना। इस तरीके से जैसे कि माया कभी भगवान की स्पर्श नहीं कर सकती, वह मायातीत है, क्योंकि भगवान मायातीत है, भगवान ही माया को बनाया है इसलिए। तो माया को बनाने वाला माया से परे होता है। तो जो ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों का स्मरण करता है, जानता है, वो भगवत धाम जाएगा मरते समय। ये श्लोक से ये बता रहे हैं, और दूसरे श्लोक से बता रहे हैं जो योग मिश्रित भक्ति है उसके बारे में, वैकुंठ के लिए। ठीक है, मतलब कि ये रास्ता है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, तो इसलिए हमें भक्ति करनी है। ठीक है, ओके, हम परपट पढ़ते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य बिल्कुल इजी है, ज्यादा बड़ा नहीं, हो जाएगा। ठीक है, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। अभी बताया ना ऊपर, कविम है, पुरातन है और अचिंत है, ठीक है, और सूर्य के समान है, तो उस विधि का वर्णन हुआ, ये बता रहा है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। भगवान निराकार शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? बताओ, करके दिखा दो, निराकार का चिंतन कैसे करोगे? अरे निराकार का मतलब यह कि कुछ चिंतन ही नहीं करना ना, करोगे किसका चिंतन? अगर तुम किसी रूप का कर रहे हो तो रूप हो गया वो, निराकार का चिंतन कैसे कर सकते हो? और किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि भगवान निराकार है। भगवान साकार है, हाँ, भगवान की अंग ज्योति है वो निराकार है, पर भगवान साकार है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान निराकार है। पता लोग कहाँ से बना लेते हैं, कैसे कर सकता है? तो वही बता रहे हैं, ब्रह्म का ध्यान तो कर सकते हैं, और कोई बोले ब्रह्म का ध्यान करो, ठीक है, ब्रह्म मतलब परमात्मा के रूप में ध्यान कर सकते हैं ब्रह्म का। अब बोले निराकार पे ध्यान करो, अब निराकार पे ध्यान करना तो करना क्या है? किस पे करें? रोशनी पे करें तो वो भी आकार होगी ना। अब करें तो करें किस पे? लेकिन फिर भी लोग बैठे रहते हैं, करते रहेंगे ओम ओम, और बोल तो रहे ना, ओम पे ध्यान तो कर रहे हो ना, तो निराकार कहाँ से हो गया फिर? तो निराकार किसी भी उसमें नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तो निराकार नहीं है, उनकी अंग ज्योति है, वो निराकार है। कोई निराकार शून्य का चिंतन कैसे कर सकती है? यह अत्यंत कठिन है, मतलब कोई करना भी चाहे तो अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है
कि भगवान पुरुष हैं। पुरुष मतलब कि भगवान पुरुष हैं, हम सब प्रकृति हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, वही बता रहे हैं, कवि मतलब सर्वज्ञ, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। सर्व के समझ गए, सर्व मतलब भूत को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, सब जानते हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अगर हमने एक क्वेश्चन करूं, सारी वस्तु पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज ले लो, सब भगवान से उत्पन्न हुई है, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? हम भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, फिर ठीक है। और जो भी चीज है तो भगवान को ही समझते हैं। हाँ, मतलब जो इससे हम यही सीख रहे हैं कि सारा कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, हम भी हुए हैं, तो हमें क्या करना है फिर? सारी वस्तु भगवान की सेवा में लगानी है, यही तो करना है कि उनकी है तो उन्हीं की सेवा में तो लगेगी। उनकी वस्तु अगर हम अपनी सेवा में लगाएंगे तो हम चोर कह जाएंगे, और चोर मतलब पाप करना, पाप करेंगे तो नरक जाएंगे। फिर कोई भले ही कितनी भी अच्छे से अच्छा बोल ले कि देखो पूजा पाठ से क्या है, मन साफ होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तो कुछ कहते हैं ना, मन में भक्ति करो, मन से भक्ति होती है, दिखाने दिखावा थोड़ी करना है। उनसे ही बोलो कि तुम अपना जो मन जो हृदय है वो शुद्ध करते कैसे हो? शुद्ध किससे किया मन, मतलब क्या ना, मन शुद्ध होना चाहिए, तो मन शुद्ध किया किससे? हार्पिक से किया या डिटर्जेंट पाउडर से अंदर कर रहे? अरे भाई, मन हृदय शुद्ध तो होगा भगवान के नाम से ही ना, तो नाम तो पहले लेना पड़ेगा, तब तो हृदय शुद्ध होगा। पहले बहुत नाम लो, जब हृदय तुम्हारा शुद्ध हो जाओ, उसके लिए पहुंच जाओ, फिर तुम मन में कर सकते हो। अभी मन में नहीं कर सकते, अभी हृदय में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और तुम कह रहे मन में भक्ति करे, तो मन में भक्ति हो ही नहीं सकती। कह रहे अरे बड़े बड़े लोग गुटखा बेच रहे हैं, सलमान खान, अक्षय कुमार गुटखा बेच रहे हैं, हम अगर भगवदगीता का प्रचार कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? जिसको कहते हैं ना, अरे तुम तो लोग बाहर निकल गए, प्रचार कर रहे हैं, गीता रोटी बांट रहे हैं। अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो क्या कर रहे हैं? गुटखा बेच रहे हैं। देखो पोस्ट छपे रहते हैं, गुटखा खाओ, तो फिर गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर गुटखे का गुटखा बेच रहे हैं, एक तरीके से वो प्रचार करना मतलब बेचना है। तो हर वस्तु भगवान की है, हम भी उनके हैं, तो सब वस्तु उन्हीं की सेवा में हमें लगानी चाहिए। हम हजारों बार सुन सकते हैं पर इसको धारण नहीं कर पाते। हम हजार सुन तो लेते हैं, हाँ भगवान की सेवा में लगानी है, पर लगा नहीं पाते हैं भगवान की सेवा में। क्यों? क्योंकि अभी रजोगुण है ना, अभी हृदय इतना शुद्ध हुआ नहीं है। ठीक है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालता शिक्षक हैं। ये प्रभुपाद जी क्यों मतलब बता रहे हैं, ये पहले श्लोक का बता रहे हैं ना कि सर्वज्ञ हैं, सनातन, मतलब सब चीजों को उसी में व्याख्या करते हैं। वे मनुष्यों के पालता शिक्षक हैं, वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, मतलब छोटे से छोटे हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं, इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुत्तर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। ये तो एकदम इजी है, समझ में आ रहा होगा। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं। कोई बोले अच्छा इतना छोटे हैं फिर भी सर्वव्यापी हैं, अचिंत नहीं लग रहा? ये छोटे हैं बिल्कुल और सर्वव्यापी हैं। अरे कोई छोटी चीज होगी, अब बोलो कि कोई छोटा इंसान बड़ा पर्वत उठा लेते, तो ये अचिंत ही है ना, ये तो ये अचिंत की बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इतना लघु होते हुए भी सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। जैसे कि कैसे पालन करते, देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर कहे मैंने ठीक किया है इसको, मेरी दवा से ठीक हुआ है, तो उससे ही पूछा कर तुमने ठीक किया, तुम्हारी दवा से ठीक हुआ है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मर भी गए हैं, तो तब तुम्हारी दवा काम क्यों नहीं करी? मतलब अभी करेगी तब क्यों नहीं करी? तो एक्चुअली तो कर कौन रहा है फिर काम? कृष्ण ही तो काम कर रहे हैं ना। अगर मान लो डॉक्टर ये बोले कि मैं करने वाला हूँ, मैं ही ठीक करने वाला हूँ, तो फिर लोग इतने मर क्यों जाते हैं? तुम हो ना ठीक करने वाले, फिर मर क्यों जाते हैं? तो कहते हैं ना भगवान भरोसे है, तो एक्चुअली वो अपना खाली निमित्त है और अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट तो कृष्ण ही देने वाले हैं। कर्मों में जैसा लिखा होगा वैसा होगा। हम सब निमित्त हैं यहाँ पे, हम सब निमित्त आए हैं यहाँ पे, कर्म कर रहे हैं। अगर अच्छा कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारा उद्धार हो सकता है। और अगर भगवान को उद्धार नहीं करेंगे तो ऐसे ही आएंगे जिएंगे चले जाएंगे। जैसे वो बताते हैं ना कि पशु में और जानवर में क्या अंतर है, बस एक ही चीज है जो हमें अलग करती है, बाकी सब चीज सेम है। देखो पशु भी डरता है, भय लगता है उसको। अगर एक बकरी जा रही है, उस पर साइकिल गिरा कुछ गिरा तो भड़बड़ाएगी, वो एकदम डर लग रहा है ना कि कुछ होना है, मुझे भय है उसको। वो भी खा रही है, वो भी सो रही है, और वो भी इंजॉय कर रही है। यही चार काम हम कर रहे हैं, तो क्या फर्क है फिर हमने और जानवर? लेकिन एक धर्म है जो हमको अलग करता है। हमारा धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज से वो, यमराज कहते हैं अपने दूतों से, यमदूतों से
कि भगवत साक्षात भगवत पीड़ितम। धर्म वही है जो भगवान ने बोला है। भगवान ने धर्म क्या बोला? सर्वधर्मान् प्रत्येक मामेकम शरणं व्रज। तो वही धर्म है हमारा। धर्म क्या है कि हम अपनी ऊपर जानवर की चेतना से ऊपर उठें, वो हम जाने हम यहाँ क्यों आए। ये ठीक है, कहलाते हैं। ये पूरा करना है। ठीक है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोगों तथा आकाश गंगा को धारण किए हुए हैं। तो देखा होगा कि जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, अरे भगवान तो मंदिर में इतने छोटे से रूप में कैसे आ गए? भगवान बोला ना, भगवान तो विशाल हैं, बड़े से बड़े हैं, पूरे विश्व को जाकर धारण धारण कर रखे, तो इतने छोटे रूप में क्यों आ गए? प्रभुपाद जी अच्छा जवाब देते हैं कि इसलिए छोटे आ गए रूप में ताकि वो तुम्हारी सेवा स्वीकार कर पाए। अगर कहीं विराट रूप में आ जाते तो तुम कपड़ा भी नहीं पहना पाते, उनको पहना पाते कपड़ा? विराट रूप में आ जाते भगवान, कपड़े नहीं पहना पाते। इसलिए छोटे रूप में आए ताकि तुम सेवा कर पाओ, ताकि वो सेवा स्वीकार कर पाए। और कह रहे हैं कि वायु में तैर रहे हैं, जितने भी ग्रह हैं सब ये वायु में तैर रहे हैं। और कौन तैरा रहा है? फिक्स उसी पे रोटेट, मतलब ऐसे रोटेट हो रहे हैं सारे ग्रह फिक्स वहीं पे। अगर थोड़ा भी ग्रह इधर उधर हो गया तो भूकंप आ जाएगा यहाँ पे। तो वो कौन रोटेट कर रहा है? अपने आप रोटेट हो जाएगा। मान लो कोई अदर चीज अपने आप रोटेट कर रही होगी, घूम रही, कैसे? किसने साध रखा है अपने से दृष्टिपात से? तो भगवान ने धारण कर रखे, भगवान कर रहे हैं। जैसे कि न्यूटन थे, तो न्यूटन ने खोज करी थी कि ध्रुवा आकर्षण से चीज ऊपर से नीचे गिरती है, खोज करी थी। तो क्या खोज से पहले गिर नहीं रही थी नीचे? खोज से पहले भी नीचे गिर रही थी, अभी भी गिर रही है। तो गिराने वाली जो शक्ति है वो तो पहले से कार्य कर रही है, तुमने ढूंढा है खाली। तो इस जगत में सारी चीजें भगवान ने दी है, हम इंसानों ने सिर्फ ढूंढ के उसको बनाया है। जैसे कूलर है, कूलर में बहुत सारे मटेरियल लगे हैं, ढूंढ ढूंढ के बनाए हैं, लेकिन थे तो पहले से ही ना। तो ये सारी चीजें, जल पृथ्वी अग्नि वायु, ये सब चीजें पहले से हैं वो है। जैसे कि ये सारा संसार जल पृथ्वी अग्नि वायु से बना है और इसी से महाप्रलय होगी। अगर पानी के समुद्र में हो तो तुम्हें पानी से डर लगेगा? लगेगा नहीं। इतना डर लगेगा, तुम बड़ी नदी देख लेना ऊपर से, बांध देखो ना, बांध न्यू गिरे देख नहीं पाओगे। और सोचो तुम अगर समुद्र में हो, बीचा बीच में चारों तरफ पानी दिख रहा है, तो वहां कैसा लगेगा? हार्ट अटैक भी हो जाएगा किसी किसी को देख के, दिल कमजोर होगा। यानी पानी देख के मृत्यु हो सकती है। अगर आग बहुत हो तो आग देख के भी तो कांप जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो हवा आंधी चल गई बहुत, तो जितनी पांच चीजों से चीजें बनी है उसी से हमारी जिंदगी चल रही है, उसी से हम खत्म हो गए। जल थोड़ा हो तो अच्छा है, और बहुत समुद्र हो तो उसी में मर जाओगे, ठीक है। देख के चक्कर आ जाए, डूब जाओगे उसी में। और आग थोड़ी हो तो अग्नि जला के खाना बना सकते हैं, और बहुत भयंकर और विशाल हो तो मर जाएंगे। वायु थोड़ी हो, अच्छी हवा लग रही है, एसी कूलर ले रहे हैं, और जमा दिया जाए तो, है ना। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। जितने भी चीजें हैं ये सब ज्यादा रूप में हो तो हमारा विनाश कर सकती, थोड़े रूप में हमें अच्छी लगती है। और भगवान से सारी चीजें आएंगी, तो सोचो भगवान क्या होंगे फिर। तो हम अचिंत्य समझ नहीं सकते भगवान को। तो पृथ्वी कैसे तैर रही है, ये शक्ति कहाँ से आ रही है? क्योंकि भगवान धारण करिए हुए हैं, ठीक है। ओके, आगे कहाँ पे थे? यहाँ यह बताया गया कि परमेश्वर ने शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगा को धारण किए हुए, ठीक है, पढ़ लिया। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है, बताया ना अचिंत शब्द। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के से परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं, मतलब इतने अचिंत हैं, ये सारा कुछ उन्हीं से आया फिर उससे अलग है। अब कोई पानी में रह के पानी से अलग कैसे हो सकता है? इससे अचिंत है ना, बता रहे हैं। तो हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना कहां से करेंगे? ये वही है जो मैंने अभी कथा सुनाई थी ना उस मेढक की। हम इसी को नहीं समझ पा रहे, वो कुएं को ही समझ रहा है, तो बाकी कहाँ समझेगा? कल्टन सागर है, कोई ये है। तो हम इस जगत में रहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि धाम भी ऐसे ही होगा, वहां पे ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि हम समझ नहीं सकते, अचिंत है सारी चीजें। तो हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम इसे कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान छोटे छोटे हैं फिर भी पूरे विश्व जगत कैसे धारण किए हैं। तो उसी प्रकार भगवान अपने अचिंत शक्ति से, हम जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो ये आध्यात्मिक वर्ड है, कैसे हमारी जीभ पे आता है? एक्चुअली हम तो भौतिक से बने हैं, तो हम कैसे ले रहे हैं नाम? एक्चुअली हम नहीं ले रहे हैं, भगवान अपने, हम इच्छा करी तो भगवान अपनी जीवा पे आ रहे हैं, तब हम बोल पा रहे हैं, ये बता रहे हैं। और जब मैं सोचता हूँ कि भगवान का नाम लूं तो भगवान जीवा पे प्रकट हो जाते हैं। अकल्पनीय। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें,
और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। देखो ये बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्म संहिता में 59 श्लोक में 5वें अध्याय में बताया है कि शास्त्रिक श्रद्धा, धार्मिक आचरण और निरंतर अभ्यास, ये तीन चीजों के द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हमें तर्क की दृष्टि से समझ नहीं आ रहा है, पर हमें तर्क की दृष्टि से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना, हम अचिंत्य हैं तो समझ में ही नहीं पा रहे हैं। हमें शास्त्र से और गुरु से स्वीकार करना है इस चीज को, तो हम भक्ति में प्रगति करते हैं। अगर हम सोचेंगे अरे कहाँ, ऐसा भी होता है कि मतलब उन्होंने पुल बना दिया, ये तो सब कहावती हैं, कोई महाभारत नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, ये सब तो मन गढ़ंत कहानी है, ये सब मतलब तर्क करते रहते हैं ना उस पर। तो अगर हम तर्क की दृष्टि से समझेंगे तो भगवान की लीला कभी नहीं समझ पाएंगे, तो हमें शास्त्र और श्रद्धा से समझना चाहिए। ठीक है, हम दूसरा भी पढ़ देता हूँ, छोटा है तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संतुष्टि की गई है कि वे प्राणों को भूमि के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। मतलब हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, ये मतलब चक्र होते हैं ना, तो यहाँ वाले चक्र पे लाने, तो यहाँ से जो योगी लोग होते हैं वो यहाँ पे चक्र पे लाके वो मतलब तय कर लेते हैं कि हमें कब प्राण त्यागने हैं। मतलब इतने सिद्ध होते हैं कि प्राण त्यागने, फिर यहाँ से उनके प्राण चले जाते हैं, फिर वो मतलब जहाँ के भी लोग हो, वैकुंठ लोग हो या जहाँ की प्राप्ति करना चाह रहे हो कर लेते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर 60 चक्र चौड़ भाई 6 चक्र वाला के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भाव में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो इसमें बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि जब मृत्यु के समय फ्लैशबैक चलता है पूरा, लेकिन अगर किसी ने जगन्नाथ रथ की यात्रा में भाग लिया, जगन्नाथ को देखा है या रथ में रहा है, तो बताते हैं कि जब वो अपने प्राण त्यागने को होता है, जब लाइफ का फ्लैश चल रहा होता है बचपन से लेकर पूरा, तो उसमें ये पल भी आएगा कि वो जगन्नाथ के वहां गया था, जगन्नाथ दर्शन कर रहा था। तो जैसे ही ये पल उसके स्क्रीन में आता है कि जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा है, उसी टाइम भगवान फ्रीज कर देते हैं उसको। फ्रीज मतलब वही वही स्टॉप, वो भगवान का स्मरण करके धाम चला जाता है। तो जगन्नाथ रथ की यात्रा जरूर देखें, एक बार तो जाना चाहिए। जगन्नाथ जी भगवान ऐसे हैं कि उनको एक बार देख लिया वहां पे जाके रथ यात्रा पे, तो मरते समय उनका स्मरण आएगा तो वहीं पे फ्रीज कर देंगे एकदम। वैसे तो कृष्ण है, कृष्ण साक्षात वही है, बात एक ही है, लेकिन ये एक बता रहे थे वो। और भी बहुत कुछ है पर अभी टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत पूरा हो गया। 2-3 टॉपिक और थे कि किस तरीके से अचिंत्य है। जैसे एक प्रभुपाद जी की वो थी डिसाइपल माता, मृत्यु के समय उन्हें सब कुछ भूल गई, बस हरे कृष्ण मंत्र याद रहा उनको। तो ये किसकी शक्ति है? अचिंत्य शक्ति। मतलब सब कुछ भूल गई, हरे कृष्ण महामंत्र याद रहा, और सुन के चली गई वो। जैसे कि तमाल कृष्ण प्रभु कहते हैं, बोस महाराज कहते हैं कि अगर कोई 16 माला करता है तो गारंटीड धाम जाएगा, प्रभुपाद जी ने बोला है। अगर कोई बोले हाँ 16 माला जाएंगे, तो उसकी गारंटी नहीं है, वो नहीं जाएगा। मतलब जो बोले हाँ 16 माला से जा सकते हैं, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, भक्तों का संग, शास्त्र अध्ययन, प्रचार, बस कुछ नहीं करना है, भगवत धाम चले जाओगे, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। 1 मिनट रह गया, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, पूछना है, जैसे जगन्नाथ यात्रा करते हैं तो वहां पे जाके अगर हम वहां पे नहीं जा पा रहे हैं तो फोन पे ही दर्शन करके नहीं होगा ये? हाँ फोन पे दर्शन करके भी होगा, लेकिन अगर सही रीजन है कि तुम जा नहीं पा रहे हो लेकिन इच्छा है जाने की, तो हो सकता है कि जा सकते हो, तो जान ही रहे हो कि चलो फोन से ही कर लें, तो फिर ये भावना रहेगी तो नहीं होगा। अगर हम किसी कारणवश जा नहीं पा रहे पर हमारी इच्छा बहुत है जगन्नाथ जी का, अगर इच्छा है तो भगवान तो पूरी कर देंगे ना, बैठे तो हृदय में ही ना। तुम इच्छा तो करो जाने की, तुमने मायापुर जाने की इच्छा करी थी, चले गए ना, जगन्नाथपुरी भी जाओगे, ऐसा नहीं है कि कौन से जुड़े तो नहीं जाओगे, चले जाओगे। फिलहाल थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो पहले, जॉब वॉब देखो, पैसे कमाओ, अपनी मतलब पॉकेट मनी रखो कि ताकि कहीं धाम वाम जाते हैं तो जा पाओ। इतना करो, जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। सारी इच्छा भगवान पूरी करते हैं, भक्ति में तो जरूर पूरी करते हैं। जब जब भौतिक इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो भक्ति की इच्छाएं क्यों पूरी? ठीक है, और बाकी मोबाइल में देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मोबाइल में क्यों, मोबाइल से अच्छा तो अपने यहाँ भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, उसमें भी कर सकते हैं। वो रथ यात्रा ये रथ यात्रा सेम है, अलग नहीं है। मतलब हाँ ग्वालियर में रथ यात्रा है, वहां जाओ, जरूरी नहीं जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे।